कुछ है दुनिया बेटा बहुत अच्छी है। दुनिया कौन नहीं चाहता बेटा आप खुश रहो। अगर पड़ोसी नहीं चाहता, कि स्कूल नहीं चाहता, कि आपके माँ बाप नहीं चाहते, कि आपके चाचा बड़े पापा नहीं चाहते। यही ना दुनिया है। दुनिया में कुछ है जो अपने घर से परेशान है। ठीक है, वो अपने घर से परेशान है। जब घर पे परेशान है तो वो कहीं ना कहीं भड़ास निकालेंगे, वो बाहर आते हैं परेशान करने। आप देख लो, जो बच्चे परिवार में अपने परिवार से खुश है, जिनका परिवार अपने बच्चों से खुश है, वो बच्चा कभी डिस्टर्ब किसी को नहीं कर सकता। ठीक है, अब कह रही है कि मेरे सामने आके बाइक वाला रोक दिया, बाइक सामने रोक दी। आपके साथ भी ऐसा होगा कि कोई होगा, भविष्य की बात कर रहा हूं। तो करना क्या आपको है? आप बेटा अगर आप सही हो, अगर समझ गए कि इसको मैं नहीं जानता या नहीं जानती, और आपकी निगाहें बेटा इतनी पावरफुल है कि आप किसी को जान जाओगे सामने वाला गलत है कि सही है। एक नारी शक्ति को ये वरदान मिला हुआ है। वरदान क्या कहता है? यही पकड़ में आ रहा है। वहीं 2 थप्पड़ खींच के देना वहीं पे। अगर थप्पड़ नहीं दे पा रहे हो तो दौड़ के जाना, कि पत्थर उठाना, ईंट उठाना, सर फोड़ देना उसका। उसके बाद में बेटा आप जो होगा देखा जाएगा, और आपका साथ हर कोई देगा, क्योंकि आप सही हो, आप नारी हो। नारी का सम्मान करना हमारे देश का तो परंपरा है। इस भारतवर्ष का सर्वप्रथम है नारी जात को रखा गया है। अगर कोई बकलोल आपको परेशान कर दिया, कोई छिछोरा आपको घेर लिया रास्ते में, कुछ मत करो, उठाओ डंडे, सर फोड़ दो। नहीं फोड़ पा रहे हो तो करोगे क्या? अगर आप नहीं फोड़े, आप उसको इग्नोर कर दिए, तो फिर दोबारा आपको परेशान करेगा वो, उसका मन बढ़ता जाएगा, आपका नहीं कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? बस आप सही रहना। नहीं है कहीं पर अगर आपकी फॉल्ट हुई तो सोचिए आपका जीवन खराब हो गया, नहीं पढ़ने देंगे घर वाले आपको। कहीं बेटा घर बैठ जाओ, हमारी इज्जत हो। लेकिन नारी क्या होती है? घर की इज्जत होती है, घर का मान होती है, घर की शान होती है, भाई की मतलब भाई की शान होती है, माँ बाप की शान होती है। ये आपको लेकर बहन से भाई की इज्जत होती है। तो समझ पा रहे हो कि आप गलत है, सामने वाला तो 2 थप्पड़ खींच के दो, चिल्ला कर बोले, इतना चिल्लाओ कि 10 को सुनाई दे उसको। आसपास लोग इकट्ठा अपने आप हो जाएंगे। क्या होगा? अपनी घटना बताओगे, और आपके साथ तो बड़ा प्रशासन है। ठीक है ना? और याद रखिएगा बेटा, मैं बार बार पूरे साल में आपको हिंट देता रहा मैं कि क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, अब क्या करना है तो मालूम ही आपको है। पकड़ में आ गया? क्योंकि उड़ान बस 4 साल, 1 साल तो गया, 9th निकला बेटा, 3 साल बचा हो रहा है, 10th 11th 12th। उसके बाद बेटा आने तब समझदार आप कुछ हो जाओगे। फिर 3 साल कॉलेज जाओगे, फिर उसके बाद बेटा दुनिया संभालो। कॉलेज के बाद आप दुनिया बदलने निकलना। 12th के बाद 12th तक इतनी पढ़ाई करो कि सारी पढ़ाई 12th में है। फिर 3 साल और समझदार होने के लिए कॉलेज जाओ। उसके बाद दुनिया बदलना, बदल जाएगी दुनिया। उसके बाद समाज बदलना, उसके बाद परिवार को बदलना। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो प्राइवेट जॉब जो बनना चाहते हो उसका प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर उस फील्ड का है, प्राइवेट में इंटर कर जाओ। वहां भी जिस तरह क्लास में आपको सिखाया मैंने कि अपने ठीक है चरित्र को पहले स्थान पे रखना। ज्ञान कम रहेगा चल जाएगा, लेकिन चरित्र आपका बहुत बढ़िया है बेटा, कोई भी आपको सम्मान देगा, कोई भी आपको जॉब देगा। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ये दुनिया का सबसे बड़ा महापाप मैं कहता हूँ, और है भी। जो छिछोरापन है ना बेटा, ये महापाप है। ये 2 जिंदगी खराब नहीं करता, 2 परिवार को खराब करता है। 2 परिवार को नहीं, पूरी जात को बर्बाद कर देता है, पूरी जात का अपमान करता है। पूरा समाज देखो, ये कोई करता है तो जैसे मान लो हमारे पूरे गांव का, कहाँ का बच्चा था, वहाँ उस गांव का था, किस स्कूल का था, उस स्कूल का था, उस स्कूल के सारे बच्चे, उस स्कूल के सारे अध्यापक, समझ पा रहे हैं? उस गांव के सारे लोग बदनाम हो गए, है कि नहीं? ठीक है, अपने मन को देखो।
एक चीज होता है कि आप समय पे छोड़ दो, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो पढ़ाई में कि आपको सोचने की जरूरत ही ना मिले, आपको समय ही ना मिले सोचने का फालतू चीजें। अभी फालतू यही है। फालतू मतलब क्या? जो समय जिस समय में जो करना है वो अच्छा है, जो नहीं करना वो फालतू है। जैसे इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस समय खाना खाऊं बैठकर, तो क्या वो फालतू है। ठीक है, समय समय पे हर चीज सही है। आपस में खेलो कूदो, हंसी मजाक करो, नो प्रॉब्लम, वो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, अगर लगे हाँ इन फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम्स है। और जो चीजें कल छोड़ना है, जो चीजें बुरी है बेटा, वो चीज को वो बुरी ही है, उसको सही साबित मत करना। कुछ बकलोल मिलेंगे आपको, कुछ बकलोल मिलेंगे, कुछ समझदार आपको मिलेंगे, वो बकलोल ही समझ लेंगे। कहेंगे क्या बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे तो जो गलत है वो गलत है, नानी नेमी में नहीं करना उसमें। ठीक है, जो गलत है वो गलती है, सही करने की कोशिश मत करना बेटा उस चीज को। ठीक है, और ज्ञान आप कभी भी ले सकते हो, लेकिन अब चरित्र सही है। जो ज्ञान आपकी है ना, मतलब 9th में नहीं पढ़ा आपने, 9th में नहीं पढ़ा तो 10th में पढ़ लेंगे, 10th में नहीं पढ़ा तो 11th में पढ़ लेंगे, 11th में नहीं पढ़ा तो 12th में पढ़ लेंगे। कब? जब सपोर्ट मिलेगा तभी ना। और सपोर्ट देगा कौन? आपका फैमिली देगा। और फैमिली कब देगा? जब आप उनके सामने उनको अच्छा रखे रहोगे, उनका सम्मान दिए रहोगे, तभी ना आपको मौका देंगे। नहीं तो बोलेंगे भैया काम करो, बढ़िया तुम घर ही बैठो। ठीक है, और घर बैठ गए, सोचिए घर बैठे तो क्या होगा आपकी। अब पढ़ाई से दूर हो गए, अब पढ़ाई से दूर हुए मतलब क्या? पढ़ाई से दूर हुए मतलब क्या? आपका जो भविष्य है, जो 60 साल 70 साल जो जिएंगे, वो नर्क में बन जाएगा। फिर आप आगे चलकर आप पेरेंट्स बनेंगे, फिर आपका जो वारिस होगा उसकी जिंदगी कैसी होगी? जब आप ही सिखाने वाले हो। पहला गुरु होता है कौन है? माँ। पहला बच्चा क्या बोलता है? माँ ही पहली गुरु होती है। उसके बाद पिता होते हैं, उसके बाद बाहर का गुरु कोई बनता है आपको। पहले गुरु कौन है? आपके माँ बाप होते हैं। अब माँ बाप शिक्षित नहीं है तो सोचिए बच्चा कितना संघर्ष, जिसके माँ बाप नहीं पढ़े होंगे कितनी परेशानी होती होगी। ठीक है, आप कुछ पूछ नहीं पाते होंगे उनसे, ये प्रॉब्लम होती होगी। जिसके माँ बाप पढ़े होते हैं उनके बच्चे देखो खटाखट अपना जवाब देते चले जाते हैं वो। लेकिन जिनके पेरेंट्स नहीं पढ़े होते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन हजारों में कोई एक दो पढ़ पाता है भैया। आप देखे नहीं हो कोई आईएएस बनता है, कोई अमीर घर का आईएएस बना, कोई दिखाता नहीं न्यूज। लेकिन गरीब घर कोई आईएएस बन जाता है तो क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि करोड़ों में कोई एक बना है, करोड़ों में कोई एक बना। ये मत सोचना कि वो बन गया तो हम ही बने, नहीं भैया। उसने किस तरह पढ़ाई की है, अगर उस तरह पढ़ाई करोगे तो ही बन पाओगे। ये बताइए, लाखों बच्चे बेटा आपके 12 पास करते हैं, 10 पास करते हैं, आप तब समझ पा रहे हो? कुछ ही बच्चों का क्यों हो पाता है? क्योंकि शिद्दत से अपने चरित्र की रक्षा करते हुए पढ़ाई की है। जिसकी चरित्र की रक्षा होगी, रक्षा जो किया रहेगा वही आगे पढ़ाई कर पाएगा। नहीं तो बाउंड्री है, बैरियर हो गई, बस शादी विधि हुई, खेल खत्म। पेरेंट्स करेंगे क्या? उनके पास एक ही ऑप्शन है, भाई क्यों कर रहा है, हटाओ इसको, हटाओ, साइड करो इसको, कोई समाज में इतनी लायक नहीं है। तो बेटा एक चीज याद रखना, जीवन में आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करना जरूरी है। और पढ़ाई तभी कर पाओगे जब ये आपका साफ होगा। ये इसको साफ रखेंगे, हम दिमाग अपने साफ रखेंगे। गलती हो गई भाई, सबसे होती है गलती, भगवान से भी होती है, भगवान से भी हुई है। अगर नहीं होती तो हमारा पूरा देश एक सूत्र में नहीं बंधा होता, एक धर्म नहीं होती, एक जात नहीं होती। समझ पा रहे हैं? आप नए युग के बच्चे हैं, हम लोग हैं। अब किस युग के हो? आप नए युग के हो। इन सभी के अध्ययन करके एक नया नियम बनाओ अपना, तब बनाओगे जब आप सही रहोगे।